हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम आप लोगों को इतिहास पढ़ा रहे थे, जो पहले हो चुका था, आज दूसरा क्लास है, जिसमें से हम पहले आपको प्राचीन इतिहास के बारे में उसमें से कुछ सवाल था जो कोई बता दिए थे। आज वहाँ से आगे देखते हैं। इसमें केवल उसी लाइन को शामिल किया गया जो केवल महत्वपूर्ण हो। ठीक है, हम आपको कल ऋग्वेद चारों वेद बता दिए थे। उसमें से एक पॉइंट ये हमने लिखाए थे कि ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद को तीनों के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? वेदत्रयी। क्या कहते हैं? वेदत्रयी। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। अर्थवेद को इसमें शामिल नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि अर्थवेद की जो रचना हुआ है वो बहुत बाद में हुआ था, इसीलिए इसमें उसको शामिल नहीं किया गया। इसीलिए ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद को मिलाकर वेदत्रयी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है, उसके बाद ये वेद का टॉपिक कल ही था, वो समाप्त हो गया। केवल यही लाइन बचा था जो कि हमने आपको बता दिया। फिर उसके बाद आता है उपनिषद। उपनिषद का लीजिए या फिर वेदांत का लीजिए। उपनिषद का लीजिए या फिर वेदांत का लीजिए। याद रखिएगा कि वेदांत अलग है और वेदांग, ये वेदांत और वेदांग दोनों अलग है। उपनिषद कहिए या फिर वेदांत कहिए, दोनों ठीक है, लेकिन वेदांत अलग हो जाता है। देखिए, जो उपनिषद है, उपनिषद का जो शब्दार्थिक अर्थ होता है, उपनिषद का अर्थ होता है, शब्दार्थिक अर्थ होता है गुरु के समीप निष्ठा पूर्वक बैठना। उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप निष्ठा पूर्वक बैठना। बोलेगा उपनिषद का क्या अर्थ होता है? तो गुरु के समीप निष्ठा पूर्वक बैठना। बोलेगा उपनिषद की संख्या कितनी है? 108। उपनिषद की कुल संख्या कितनी है? इस सबको होगा तो आप सब नोट करते चलिएगा एकदम। हम केवल वही लाइन लिखे जो केवल महत्वपूर्ण हो सके, इस सबको आप नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में। तो उपनिषद की कुल संख्या कितनी है? 108। लेकिन जो परमाणविक है, लेकिन जो मुख्य रूप से उपनिषदों की संख्या है वह केवल 11 उपनिषद ही है। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है, लेकिन जो परमाणविक है, जो मुख्य उपनिषद है, सिर्फ 11 है। वो कौन कौन है? 11 को देख लीजिए। ईश है, केन है, कठ है, प्रश्न है, मुंडक है, मांडुक्य है, बृहदारण्य है, तैरितीय है, एतरेब है, छंदोग्य है और श्वेताश्वर है। ये भी फिर से देखिएगा। ईश है, केन है, कठ है, प्रश्न है, मुंडक है, मांडुक्य है, बृहदारण्यक है, तैरितीय है, एतरेब है, छंदोग्य है और श्वेताश्वर है। ये मुख्य रूप से जो 8 उपनिषद है वो 11 है, उसका यहाँ पे 11 का नाम लिखा गया है। ठीक है, तो उपनिषद में इतना ही है केवल। उसके बाद आता है फिर उपनिषद इतना हो गया। फिर उपनिषद का जैसे उपनिषद में है ना, कैसे जब हो गया, इस उपनिषद है ना, इसका कई भाग होते हैं। जैसे कठोपनिषद हो गया, जबलोपनिषद हो गया, है ना, श्वेताश्वर उपनिषद हो गया, मत्स्य पुराण हो जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार देखिए होता है कठोपनिषद। कठोपनिषद जो है ना, उसमें यम यानी कि यमराज और नचिकेता, जो एक भक्त नचिकेता का संवाद का वर्णन है। कठो एक उपनिषद है जिसमें यम और नचिकेता के संवाद का वर्णन है। तथा कठोपनिषद में एक चीज और का वर्णन है जो आप लोग कहीं पर भी तो आप लोग सर्च में जरूर देखेंगे, नाम के सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते का अर्थ होता है सत्य की हमेशा जीत होती है। तो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ये भी कठोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते कहाँ से संकलित है? सत्यमेव जयते कठोपनिषद से संकलित है। ठीक है, फिर आता है जबलोपनिषद। जबलोपनिषद में 4 आश्रमों का वर्णन है। अब बोलिएगा 4 आश्रम कौन कौन से होता है? तो अब जानते हैं, बचपन 4 आश्रम मतलब जैसे 25 साल, यानी कि जब बच्चा जब कोई जन्म लेता है तो उसके शुरू से लेकर 25 साल, फिर उसके 25 से लेकर 50 साल, फिर उसके 50 से लेकर 75, उसके 75 से लेकर 100। यानी कि मुख्य रूप से पहले के लोग मानता था कि आदमी 100 साल देता, इसीलिए उसको 4 भागों में बांटेंगे। 4 साल मतलब जब से बच्चा जन्म लिया तब से लेकर 25 साल तक उसका क्या होता था? उसको ज्ञान प्राप्ति करता था और गुरु के समीप रहता था। 1 से लेकर 25 तक हो गया गुरु के समीप, यानी कि शिक्षा ग्रहण करना। फिर 25 से
फिर 25 से हो गया 50, 25 से 50 यानी कि गृहस्थी का हो गया, गृहस्थी आश्रम, 25 से 50 गृहस्थी आराम, गृहस्थी आश्रम। फिर 50 से फिर 75, 50 से फिर 75 हो जाता है यानी कि गृहस्थ का आश्रम मोह थोड़ा त्यागना, यानी कि घर परिवार को छोड़ना। फिर 75 से 100 हो जाता है पूरे दुनियादारी को छोड़कर संन्यास ले लेना, आराम से भगवान की पूजा प्रार्थना करना, आराधना करना और भगवान में ही ले रहना। वो 75 से 100 के बीच में हुआ। तो यही इसी को यहाँ 4 आश्रम कहा गया है, यानी कि जबलोपनिषद में इसी को 4 आश्रम का वर्णन है। 4 आश्रम का वर्णन किसमें है? तो जबलोपनिषद में, जबलोपनिषद में 4 आश्रमों का वर्णन है। फिर आगे वो एक शब्द आप सुने होंगे, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय। तमसो माँ ज्योतिर्मय ये कहाँ से संकलित है? तो ये बृहदारण्यक उपनिषद से संकलित है। कौन? तमसो माँ ज्योतिर्मय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय। ठीक है। फिर और इसके बाद आता है श्वेताश्वर उपनिषद, इसके बाद आता है श्वेताश्वर उपनिषद। श्वेताश्वर उपनिषद का अर्थ क्या होता है? श्वेताश्वर उपनिषद का अर्थ होता है सफेद घोड़ा। श्वेताश्वर उपनिषद का अर्थ होता है, बोलेगा श्वेताश्वर उपनिषद का क्या अर्थ होता है? श्वेताश्वर उपनिषद का अर्थ होता है श्वेत घोड़ा। ठीक है, इतना था उपनिषद से इतना जो है मुख्य क्वेश्चन बनता है, जो कि हम आपको बता देंगे। इसके बाद पूछता है, सीधा सवाल आता है कि वेदांत की संख्या कितनी है? तो वेदांत की संख्या 6 है। वेदांत की कुल संख्या कितनी है? वेदांत की कुल संख्या 6 है। फिर उसके बाद आता है पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की कुल संख्या याद रखिएगा 18 है। पुराणों की कुल संख्या 18 है। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? पुराणों की कुल संख्या 18 है। इसके रचनाकार कौन है? लोम, हर्ष व अग्रश्रवा। बोलेगा पुराणों की संख्या कितनी है? 18। पुराणों के रचयिता कौन है? तो लोम, हर्ष व अग्रश्रवा। लोम, हर्ष व अग्रश्रवा क्या है? पुराणों के रचयिता थे। ठीक है। फिर बोलेगा सबसे प्राचीन पुराण कौन कौन से? देख लीजिए, मार्कंडेय पुराण, ब्रह्म पुराण, भागवत पुराण तथा मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है ना। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण, ये सब भी सबसे प्राचीन। मार्कंडेय पुराण, ब्रह्म पुराण, भागवत पुराण तथा मत्स्य पुराण, ये सभी जितने पुराण है सबसे प्राचीन पुराण है। फिर इसके बाद फिर तो कोई भी तो होगा जो बताया होगा कि पुराणों का महत्व क्या है। देखिए, सर्वप्रथम पॉजिटर एक व्यक्ति थे, सर्वप्रथम पॉजिटर ने पुराणों के महत्व को पढ़ा। उसी ने बताया कि पुराणों का ये महत्व है, यानी कि सर्वप्रथम पॉजिटर ने पुराणों के महत्व को बताया। तो सबसे पहले पुराणों के महत्व के लिए कौन बताया? तो पॉजिटर ने बताया। पॉजिटर ने बताया। सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक है। त्रिपिटक बोलेगा सबसे प्राचीन बौद्ध धर्म, यानी कि बुद्ध भगवान का जो था पहले, तो सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो त्रिपिटक। सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ, सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ कौन है? तो त्रिपिटक है। सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ कौन है? तो त्रिपिटक। चलिए, आशा करते हैं कि आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, इसके बाद आता है क्या? इसके बाद आता है जैन साहित्य। जैन साहित्य में 12 अंग है, 12 उपांग है, 10 प्रकीर्णन है और 6 छंद सूत्र है और 14 मूल सूत्र है। देखिएगा, जैन सूत्र में 12 अंग है, 12 उपांग है, 10 परिकीर्णन है, 6 छंद सूत्र है और 4 मूल सूत्र है। किसमें? जैन साहित्य में, है ना। बोलिएगा कि जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से ज्ञात होता है। ये याद रखिएगा, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किससे ज्ञात होता है? तो कल्प सूत्र से। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किससे पता चला कि जैन धर्म था? कल्प सूत्र से, जिसकी रचना किसने किया? कल्प सूत्र के रचनाकार कौन है? कल्प सूत्र के रचनाकार भद्रबाहु। कल्प सूत्र के रचनाकार कौन है? भद्रबाहु है। ठीक है। इसके बाद आता है भगवती सूत्र में महावीर जी के पूरे जीवन शैली का वर्णन है। बोलेगा महावीर जी का जीवन शैली का वर्णन किसमें है? तो भगवती सूत्र में महावीर जी के जीवन शैली का वर्णन है। ठीक है। हम आपको लोगों को कल एक कथन कुछ समझाए थे क्या? पांडुलिपि, जो यूनेस्को था 29 ऋग्वेद से पांडुलिपियों को शामिल किया था।
तो पांडुलिपि किसे कहते हैं, पांडुलिपि का क्या अर्थ है, तो समझिएगा जो कोई व्यक्ति कोई पुस्तक लिखता हो, जो कोई व्यक्ति अपने हाथों से पुस्तक लिखता हो ना, तो उसे हिंदी में पांडुलिपि कहते हैं। हाथ से लिखी पुस्तक को हिंदी में पांडुलिपि कहते हैं। हाथ से लिखी पुस्तक को हिंदी में क्या कहा जाता है, हाथ से लिखी पुस्तक को हिंदी में पांडुलिपि कहा जाता है। हाथ से लिखी पुस्तक को हिंदी में पांडुलिपि कहा जाता है। आप लोगों को तो पता ही होगा कि इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, हेरोडोटस को। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, तो हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। और आप लोगों ने एक चीज जरूर सुना होगा कि ईसा पूर्व, ईसवी। तो देखिए जो एक थे आदमी, थे जैन धर्म के, एक थे कौन, ईसा मसीही। तो ईसा मसीही जो थे ना, ईसा मसीही के जन्म से पहले के, ईसा मसीह के जन्म से पहले के सभी समय को ईसा पूर्व कहते हैं। जैसे 1000 ईसा पूर्व, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले के सभी समय को ईसा पूर्व कहते हैं। और ईसा मसीह के मरने के बाद, जब उनका डेथ हो गया तो उसके मरने के बाद सभी समय को ईसवी कहते हैं, सभी समय को ईसवी कहते हैं। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व के सभी तिथि को ईसा पूर्व कहते हैं, तथा बाद की तिथि को, यानी कि उनके मरने के बाद की तिथि को ईसवी कहते हैं। उनके मरने के बाद की तिथि को क्या कहते हैं, ईसवी कहते हैं। इसमें केवल इतना ही लिखे, क्योंकि इसमें एक टॉपिक पूरा समाप्त हो गया 1.1, अब ये आएगा 1.2, इसीलिए इसमें इतना ही लिखें। ठीक है, और आगे का क्लास अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट करके बताइएगा, और आगे का क्लास फिर बाद में देखते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, राधे राधे।